बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग की करते हैं, क्योंकि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 50-50 के फॉर्मूले पर सीट चाहती है। तो कांग्रेस की डिमांड के बीच अब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स को करारा जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है। हरियाणा के सपा अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने साफ कह दिया है, अगर सीटों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से 10 में से 5 सीट चाहती है, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 17 सीटों की डिमांड कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर यूपी में सीटों पर बात बनेगी तो साथ साथ लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर हरियाणा में सीटों पर बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ये भी शर्त रख चुकी है कि यूपी में 10 में से 5 सीट पर ही बात बनेगी, तो समाजवादी पार्टी हरियाणा में 17 से कम एक भी सीट नहीं लेना चाहती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीटों पर टशन से टूट जाएगा गठबंधन। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके क्या? मिले हुए लोग हैं ये, कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई मध्य प्रदेश के चुनाव में शुरू हुई थी, जो ठसक अखिलेश ने दिखाई थी, कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर दोहराने वाली है। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। इस बार भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा हो, लेकिन साइकिल की रफ्तार पर हाथ से ब्रेक लगना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी डिमांड एक दूसरे के सामने रख दी है। कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों की डिमांड कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस से 17 सीटें चाहिए। सीट शेयरिंग में कांग्रेस यूपी के लिए 50-50 वाले फॉर्मूले पर फोकस कर रही है, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी 1/5 वाला फॉर्मूला लागू करना चाहती है। यूपी में कांग्रेस 5 सीट पर अडिग है, तो हरियाणा में अखिलेश को गठबंधन सहयोगी से 17 सीटें चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स की राह पकड़ी, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाएगी। चिंता न करिए, डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी कि? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 17 सीटों के नाम फाइनल करके दिए हैं कि इन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं, और पार्टी आला कमान हमें अनुमति देगा तो हम इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे फिर उसका नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो दोस्ती भी ढंग से निभाती है और वक्त पड़ता है तो दुश्मनी भी ढंग से। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिले बेहतर परिणाम के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता फुल जोश में हैं और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की कोशिश में है। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों में भी साइकिल की रफ्तार को तेज करने के लिए सहयोगी का साथ चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस यूपी छोड़ दूसरे राज्यों में कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ये वो सब सारे दल हैं जो जिनके विचार आपस में मेल खाते नहीं है, जिनकी नीतियां मेल खाते नहीं है। और हमारे गांव में कहते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुरमा जोड़ा। तब मैं कहूंगा कि इनके जब विचार मेल नहीं खाते हैं। और समाजवादी पार्टी की बात मैं करूं तो पहले ही आपने मध्य प्रदेश के चुनाव जब हो रहे थे तो आपने देखा होगा कि क्या क्या अखिलेश यादव कहते थे, ये कांग्रेस तो चालू पार्टी है, इस कांग्रेस में कोई भरोसा मत करना। और कांग्रेस के लोग क्या क्या कहते थे। बहरहाल ये तो साफ है कि दोनों दलों से सीट शेयरिंग पर एक बार फिर ठन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर देगी या फिर अखिलेश यादव कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स में उलझ जाएंगे? क्योंकि जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था वो विधानसभा चुनाव में बिखरता दिख रहा है, उसी तरह जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।